जय हिंद। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में दो फार्मूले का यूज करना सीखेंगे। पहला VLOOKUP और दूसरा DGET। इन दोनों फार्मूलों का काम होता है किसी भी डेटा टेबल में से वैल्यू को फाइंड करना या सर्च करना। जो भी टेबल है, इस टेबल में से जिस वैल्यू को हम लोग सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करने का काम VLOOKUP का होता है। और VLOOKUP से भी हम लोग किसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और DGET वाले फंक्शन से भी फाइंड कर सकते हैं। VLOOKUP का काम होता है जो डेटा के राइट साइड की वैल्यू को फाइंड करता है, और DGET फंक्शन जो होता है डेटा की राइट साइड वाली वैल्यू को फाइंड करता है और डेटा के लेफ्ट साइड वाले भी वैल्यू को फाइंड करता है DGET फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले VLOOKUP फंक्शन को सीखते हैं कि VLOOKUP फंक्शन किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद हम लोग DGET फंक्शन को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग VLOOKUP फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। VLOOKUP सीखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे कॉन्टेक्ट वाले सेल के नीचे, इस वाले सेल में टाइप करेंगे इक्वल और यहाँ लगाएंगे VLOOKUP। VL लिखते ही हमारा VLOOKUP का फार्मूला शो हो जाएगा। फिर उसके बाद टाइप बटन दबाएंगे तो फार्मूले का जो सेंटेंस खुल करके ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले करा है लुकअप वैल्यू, यानी जो वैल्यू को हम सर्च करेंगे उसे कहाँ टाइप करेंगे, तो उसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो इस सेल का हम रेफरेंस दे देंगे। इस सेल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा टेबल एरे। टेबल एरे के लिए जो हमें सर्च करना है वो डेटा हमें कहाँ मिलेगा, तो डेटा हमें मिलेगा इस टेबल में। तो इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करके इसको रेंज दे देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कह रहा कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे हमें कॉन्टेक्ट सर्च करना है तो कॉन्टेक्ट हमारा कौन से कॉलम में है, ये हमारा टेबल हमारा जो है यहाँ से सिलेक्ट है नेम वाले कॉलम से, तो हमारा नेम जो है पहला कॉलम हो गया और कॉन्टेक्ट जो है दूसरा कॉलम हो गया, सिटी तीसरा, स्टेट चौथा। इसी प्रकार से हमको कॉन्टेक्ट का निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग कॉलम नंबर 2 टाइप करेंगे, यानी 2 टाइप करने के बाद अब कॉमा लगाएंगे। अब बोल रहा है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या फेल्स एग्जैक्ट मैच, यानी एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग क्या करेंगे 0 टाइप कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद एंटर दबाएंगे। अब यहाँ हमारा जो है फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अभी इसमें हैज एन ए का एरर आ रहा है क्योंकि नेम वाले सेल के नीचे अभी मैं कोई नाम टाइप नहीं किया हूँ। अब जैसे मैं यहाँ कोई नाम टाइप करूँगा तो उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर शो हो जाएगा। चलिए मैं एक नाम टाइप करके देखता हूँ। जैसे मैं टाइप करता हूँ अर्जुन सिंह। अब जैसे इंटर करूँगा तो इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर आ गया है, अर्जुन सिंह यहाँ पर है, तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर जो है यहाँ पर आ गया है। यहाँ तो हम नाम टाइप करके इनका कॉन्टेक्ट नंबर ला देंगे। यहाँ चाहे हम डेटा वैलिडेशन से भी इनका नाम ला सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे डेटा टूल्स के नीचे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ एनी वैल्यू की जगह यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करके सोर्स में ये जो सभी नाम है इनको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। अब हमारा जो है यहाँ पर डेटा वैलिडेशन लग गया है, यानी सब नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मान लो मुझे किसी दूसरे का देखना है तो मैं दूसरे वाले नाम को सिलेक्ट करूँगा तो उनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है यहाँ पर
शो हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें अगला निकालना हो, जैसे सिटी का निकालना हो, तो उसके लिए अलग से वैल्यू का फार्मूला लगाना पड़ेगा, स्टेट में अलग से लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो एक ही बार में सबकी डिटेल्स निकल करके आ जाएगी। तो चलिए उस तरीक़ों को पहले सीखते हैं, फिर अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कॉन्टेक्ट वाले सेल के नीचे आ जाऊँगा और इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ लिखूँगा इक्वल वी लुकअप, टैब बटन दबाऊँगा तो फार्मूले का सेंटेंस जो है ओपन हो जाएगा। लुकअप वैल्यू कह रहा है, लुकअप वैल्यू के लिए हम लोग इस वाले सेल का रेफरेंस देंगे, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे, टेबल एरे के लिए इस पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लूँगा, फिर कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ कह कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर पिछली बार हम लोग वैसे ही टाइप कर दिए थे, अब की बार हमें सबका निकालना है एक बार में, तो हम लोग यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब हमें कॉन्टैक्ट निकालना है। कॉन्टैक्ट हमारा क्या है, दूसरे कॉलम में, जैसे नाम वाला पहला कॉलम हो गया, कॉन्टैक्ट दूसरे कॉलम में हो गया, सिटी जो है तीसरे कॉलम में है, स्टेट जो है चौथे कॉलम में। तो हमें कॉन्टैक्ट निकालना है। कॉन्टैक्ट हमारा दूसरा कॉलम हो गया, कॉमा, सिटी जो है तीसरा कॉलम हो गया, फिर लगाएंगे कॉमा, स्टेट जो है चौथा कॉलम है, फिर लगाएंगे 4 लिखने के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। अब उसके बाद लगाएंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम टाइप करेंगे तो हमारा जो है एक बार में सबकी डिटेल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से मैं कोई भी नाम चेंज करूँगा तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, स्टेट जो है सारा एक बार में आ जाएगा। चलिए कोई नाम चेंज करके देखता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ राहुल मेहता का, राहुल मेहता का कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। ये कौन सा सिटी से है, मुंबई से, स्टेट इनका क्या है, महाराष्ट्र। इसमें देखता हूँ अपने टेबल में राहुल मेहता यहाँ पर है, राहुल मेहता इनका कॉन्टैक्ट नंबर एक है, सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र। इस प्रकार से कोई दूसरा नाम सर्च करके देखता हूँ। विकास यादव का देखता हूँ, विकास यादव का सिटी जो है पटना है, स्टेट जो है बिहार है। तो वी लुकअप को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला फार्मूला जो है डी गेट है। तो चलिए अब डी गेट वाले फार्मूले को सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आ जाएंगे स्टेट वाले सेल के नीचे, इसमें टाइप करेंगे इक्वल डी गेट। डी जी लिखते ही हमारा फार्मूले का जो है सेंटेंस ओपन हो जाएगा। उसके बाद टैब बटन दबाएंगे, हमारा जो है फार्मूले का सेंटेंस ओपन होके आ जाएगा। इसमें सबसे पहले कह रहा है डेटाबेस। डेटाबेस में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। जब टेबल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ जो हेडिंग है इसको भी सिलेक्ट करना है इसमें। उसके बाद F4 बटन से इसको लॉक कर देंगे। अब लगाएंगे कॉमा, कह रहा फील्ड, यानी हमें क्या निकालना है। फील्ड में हमें क्या निकालना है, नाम से निकालना है स्टेट, हमें नाम से क्या निकालना है स्टेट। तो इस वाले स्टेट वाले कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया मतलब जैसे इसमें लुकअप होता है वी लुकअप में, तो वो ये है इसमें क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम इस नेम वाले सेल को और उसके नीचे वाले सेल को दोनों को सिलेक्ट करके F4 से लॉक कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला जो है अप्लाई हो गया। हैज नम का, इसमें अभी कोई नाम नहीं शो हो रहा है, इस वजह से हैज नम का इधर आ रहा। चलिए फटाफट से इसमें भी हम लोग डेटा वैलिडेशन लगा लेते हैं। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए डेटा टाइप में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में आएंगे। उसके बाद यहाँ
एनी वैल्यू की जगह लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ सोर्स में आएंगे, इन सभी नाम को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ कोई नाम सेलेक्ट करेंगे तो उनका डिटेल जो है आ जाएगा। जैसे प्रिया वर्मा, ये कहाँ की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की। तो इसमें जो है प्रिया वर्मा का डेटा जो है ये रहा, और ये इनका जो है स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है। इसी प्रकार से हमें सबका देखना है, तो इस फॉर्मूले को ऐसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे। अभी इसमें हैज वैल्यू का एरर आ रहा है। हैज वैल्यू का एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी जो हम सेल को ड्रैग किए हैं तो इसमें जो है ये जो देखो अभी ये कॉन्टैक्ट नंबर वाला E1 आ गया है। तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये किस में है, तो B1 में है। तो इसको हम क्या कर देंगे, E1 को हटा के B1 कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार से सिटी का भी चेंज कर देंगे। सिटी का जो है C है तो इसको हम C कर देंगे, फिर इंटर दबा देंगे। अब यहाँ से किसी का नाम चेंज करेंगे तो उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। जैसे अर्जुन सिंह का ले लेते हैं। अर्जुन सिंह का स्टेट जो है राजस्थान, ये रहा। अर्जुन सिंह की जो स्टेट है वो राजस्थान है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा। सिटी जो है जयपुर है। कोई और लेकर के नाम देखता हूँ दूसरा। जैसे मैं ले रहा हूँ कि नेहा गुप्ता का। नेहा गुप्ता की सिटी जो है चंडीगढ़ है। सिटी चंडीगढ़ है और स्टेट भी क्या है, चंडीगढ़ है। इनका तो दोनों सेम है। अमित शर्मा का लेकर के देखता हूँ, इनका भी जो है सेम ही है, दिल्ली। तो बस इसी प्रकार से दोनों फार्मूलों का यूज किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।